सुनो, लंगड़ा घोड़ा और लंगड़ा हीरो ये दोनों कभी काम नहीं आते। तुम अभी तक मुझे नहीं समझती हो रुमझुम। रुमझुम? रुमझुम कहकर बुलाया आपने? हाँ, पुकारा। आज मैं उसी लड़की से बात कर रहा हूं जिसने मुझे भगवान की उपाधि दे रखी है, जिसके जीवन का सिर्फ एक ही सपना था, आयुष कुमार को करीब से देखना। ये देखो, मैं तुम्हारे करीब ही बैठा हूं, खून और मांस का मैं, आयुष कुमार। तुमने ना मुझे स्टार बना के रखा है रुमझुम। मैं स्टार नहीं हूं, मैं एक साधारण इंसान हूं। ये जो बाहर देख रही हो लोगों को, ठीक इनके जैसा एक साधारण इंसान। कोई मैजिक नहीं है, कोई ग्लैमर नहीं है। अब जग जाओ तुम। ये सब क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं मैं। तुम वहां जो कुछ कह के आई हो, सब कुछ एक बड़ा इल्यूजन है। सिनेमा का जैसे रियलिटी से कोई मेल नहीं है, ठीक वैसे ही तुम्हारा सोचा हुआ मैं और असल आयुष कुमार में बहुत अंतर है। गलत गलत कह रहे हैं, जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, सब गलत है। क्या गलत है? मुझे एक बात बताओ तो, इतने दूर आ गए हम लोग, इतने सारे फ्लेक्सेस, इतने सारे पोस्टर्स, एक में भी आयुष कुमार नजर आ रहा है? एक में भी नहीं है। खत्म हो गया आयुष कुमार। सुना नहीं उन्होंने क्या बोला? मैं अभी एक लंगड़ा हीरो हूं, बूढ़ा घोड़ा। अच्छा, अब आप वो प्रोड्यूसर ने दिखाया हुआ सच ही देख रहे हैं, और कुछ नहीं देखेंगे, और कुछ नहीं जानेंगे, और कुछ नहीं समझेंगे, है ना? इसके बाहर तो और कुछ भी नहीं है रुमझुम। तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो? कोई मुझे बुला नहीं रहा, मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरा खुद का भाई मेरी फिल्में सिनेमा हॉल से उतार रहा है। आयुष कुमार खत्म हो गया रुमझुम। या I'm finished। वही हाँ, एग्जैक्टली वही। ये तुम एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हारा कृष्ण भगवान नहीं हूं रुमझुम। मेरे पास कोई पावर नहीं है तो सिर्फ ये क्लच और सर के ऊपर एक बहुत बड़ा उधार। यही सच है। नहीं, ये सच नहीं है और कभी सच हो भी नहीं सकता। थोड़े से बुरे समय को आपने अपनी एक नई पहचान बना ली, और इतने दिनों से जो जो था वो सब गलत था, झूठ था। वो जो लोग हैं जो फिल्म बनाते हैं, फिल्म में पैसे लगाते हैं, आप क्या उनके लिए फिल्म में काम करते हैं? नहीं, आप फिल्म करते हैं सिर्फ अपने ऑडियंस के लिए। आप उनकी नजरों से देखिए, वही सबसे बड़ा सच है आयुष कुमार। अगर यही सच है तो तुम मुझे बताओ कि मेरे पास काम क्यों नहीं है? सब मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों? बताओ। अच्छा समय जैसे कट जाता है, बुरा समय भी वैसे ही कट जाएगा आयुष कुमार। आपने इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। इतनी आसानी से हार मत मानिए आप। तुम क्या देखकर भी अनदेखा कर रही हो, या फिर जानबूझकर मुझे गलत समझाने की कोशिश कर रही हो? तुम समझ नहीं पा रही हो? दर्शक लोग मुझे और देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मेरे पास काम नहीं है। तुम जो कह रही हो ये सांत्वना देने के लिए कह रही हो। प्लीज अब मुझे गलत मत समझाओ। नॉट एटलीस्ट नाउ। अच्छा, मैं गलत समझ रही हूँ? ठीक है, चलिए आपको मैं सच्चाई दिखाती हूँ। उतरिए, गाड़ी रोकिए। क्या हुआ रुमझुम, क्या कर रही हो तुम? उतरिए नीचे।
आप लंगड़े नहीं हैं। अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं आप। उतरिए। अरे आयुष कुमार, रहने तो नहीं बुलाऊंगी। पेट का दर्द कम हो जाएगा। थोड़ी देर सोएगी तो सो जाओ। कहाँ से कौन सा खतरा आ जाए कौन जानता है। लुमझुम ने ठीक ही कहा है कि किसी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। हाँ, शहरों में पता नहीं कितने किस्म की बीमारी होती है। डेंगू, मलेरिया, अरे बाबा रे। ओ शीतला माँ, ओ शीतला माँ, ओ माँ दुर्गा, रक्षा करो माँ, रक्षा करो, मेरी बेटी की रक्षा करो। गांव में अच्छे से थी, शांति से थी, क्या किस्मत फूट गई थी जो यहाँ आ गए। ये लुमझुम की वजह से हमें आना पड़ा, घर बार छोड़कर शहर में आना पड़ा। ओए, ओए, उठो, उठो, उठो। दवाई क्यों नहीं खाई? क्यों नहीं खाई बोलो? मेरे हाथ से नीचे गिर गया था। हाथ से गिर गया था तो उठाया क्यों नहीं? और अगर नहीं उठा पाई थी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? माँ, मुझे चक्कर सा आ रहा था, दवाई लेने से उल्टी हो सकती और कोई थी। भी बात नहीं करोगी। दवाई खा लो, खा लो चुपचाप, पानी लाके खा लो। माँ मैं चुप, दवाई खाओ, पकड़ो। आधी रात को तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन देखेगा? खाओ। मेरे पेट का दर्द अब कम हो गया है माँ। कम हो गया है, इसीलिए तो कब नींद आ गई पता ही नहीं चला मुझे। देखिए ना, आप ये पकड़ो, आप इसे पकड़ो। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे अब सोने दो, सोने दो ना। अरे दवाई तो खाओ, नींद, पेट में दर्द होगा। अजीब अजीब सी हरकत कर रही है नदिया। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही है मेरे से? क्या छुपा रही होगी? भैया अब चलिए। स्टार स्टार ही होता है, स्टार की रोशनी कभी बुझती नहीं है। समय से बड़ी दवाई और कुछ भी नहीं है। समय सब कुछ ठीक कर देता है।
असल में जीवन में अच्छा और बुरा जो भी होता है ना, कोई शिक्षा देने के लिए ही होता है। शिक्षा तो मुझे मिल गई। इट्स अ बिग लर्निंग। आज तक जितनी भी गलतियां मैंने की है, अब से नहीं करूंगा। काम के समय पर अच्छे से नहीं पहुंच पाना और गुस्सा होकर शूटिंग से निकल आना, उसके बाद गंदा पानी पीकर अपनी सेहत का नुकसान करना, ये सब कुछ तो गलत ही है। आज तुम्हारे पास जो कुछ है, कल तुम्हारे पास नहीं भी हो सकता है। यह सच मान लेना ही बेहतर है ना? एक बार समझ गए तो आप और गलतियां नहीं करेंगे। मुझे अब काम मिलेगा ना? इस तरह से क्यों कह रहे हैं आप? जरूर मिलेगा। देखिए, अब एक नए आयुष कुमार काम शुरू करेंगे, जो काम की पूजा करते हैं, जो खुद के लिए और अपने फैंस के लिए अच्छे से काम करते हैं, मन से करते हैं। आपको जो दिल से प्यार करते हैं ना, वो आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाएंगे। आपका पहला प्यार है आपका काम, है ना आयुष कुमार? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे शांति मिल रही है, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहा हूं रुमझुम। मेरे हाथ में समय नहीं है। काम के लिए वेट करते करते अगर हमारे सर से हमारी छत चली जाए तो मैं क्या करूंगा? हम लोगों ने तो बात करना अभी शुरू ही किया है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, अब चिंता मत करिए। मुझे बहुत अलग सा डर लग रहा है, पता है? घर के बड़े बेटे का अगर कर्तव्य मैं पालन नहीं कर पाया तो, मेरी फैमिली को अगर मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा? सिर्फ 7 दिन है हमारे पास रुमझुम। इतने में इतने सारे पैसों की व्यवस्था करना नहीं। अरे आयुष तो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ है। सुबह का निकला हुआ है, अभी तक घर नहीं आया। कहाँ गया है, क्या कर रहा है, कोई खबर नहीं दे रहा है। अरे गुड न्यूज देगा इसीलिए तो देर हो रही है, देखना। वही तो हमारा रियल हीरो है ना? देखिए आपका हीरो एक्चुअली कुछ कर भी पाता है या नहीं। बेटा धीरे धीरे। तुम ठीक हो ना बेटा? तुम सोच भी नहीं सकते मुझे तुम्हारे लिए कितनी चिंता हो रही थी। सारा दिन हो गया, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आयुष, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? हम सभी तो हैं ना, सब मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, तुम देखना। कह रहा हूं कि कहीं कुछ बात बनी? नहीं पता। जो भी करना था सब कुछ ही ट्राई कर लिया, लेकिन आशा की किरण तो अभी तक कहीं नहीं दिखाई दी। हम घर के लोग होकर भी उनकी हेल्थ को लेकर श्योर नहीं है। वो लोग तो प्रोड्यूसर्स है, वो लोग श्योर कैसे होंगे? क्या बोला आपने? हो अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी। तुम तो अभी आयुष का सब कुछ खुद ही देख रही हो। तो मोहना, बाहर के लोगों के पास क्या मैसेज जा रहा है जानती हो? क्या मैसेज जा रहा है इंद्रिला? आयुष कुमार के शरीर में तो बिल्कुल शक्ति नहीं है, कमर में भी बल नहीं है। किसी को कॉन्फिडेंस अगर है तो वो क्या अपनी पत्नी को लेकर जा सकता है अपने वर्क प्लेस में? ओ इंद्रिला,
ओ प्लीज आयुष, 2 दिन पहले आप भी यही सोचते थे। आप अगर अकेले जाते तो भी कोई बात हो सकती थी, लेकिन आप उस मोहना को साथ ले गए ना, इसलिए शायद कुछ नहीं हुआ। ऑनरेला, क्या बोल क्या रही हो तुम? आयुष की ऐसी हालत में मोहना उसे ऐसे अकेले छोड़ देती, साथ में जाती नहीं? ओके, आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट समवन, बट एक बार सोचकर देखिए तो, आयुष इस हालत में कैसे पहुंचे? सोच के देखिए। ऑनरेला, तुम क्यों बार बार मोहना को आयुष के एक्सीडेंट से जोड़ती रहती हो? किस कारण से जोड़ रही हो? ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। नहीं, एक बार सोचिए जरा, आयुष की लाइफ में बुरा समय कब से शुरू हुआ है बोलिए? मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों हम ये सब बातें लेके बैठे हैं अभी। क्योंकि आयुष अपनी सेलिब्रिटी की इमेज को ही कैश करके काम मांगने गए थे। लेकिन आयुष को समझना होगा कि वो इमेज अब नहीं रही। और कब से नहीं है? जब से उनकी शादी हुई है, तब से ही थोड़ा थोड़ा करके उनकी इमेज खत्म होना शुरू हो गई। और इस एक्सीडेंट ने, इसने कॉफिन में लास्ट कील की तरह काम किया है। अच्छा आकाश, अगर आप डायरेक्टर होते तो आप क्या ऐसे हीरो को कास्ट करते? देखिए, इस रियलिटी को ना सभी को एक्सेप्ट करना ही होगा। आयुष को किसी फिल्म में कास्ट करना इज अ वेरी बिग रिस्क। अभी उन्हें फिल्म में कास्ट करना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उनकी फिल्म अच्छी होने के बावजूद थिएटर से 2 दिन में उतार दी गई है। उनकी फिल्में अच्छी होने के बावजूद भी चलने नहीं दी गई है। और हाँ, उन्हें हर जगह से रद्द कर दिया गया है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, उनके पैर में चोट है। थिएटर में फिल्म नहीं चलेगी तो उनका बिजनेस नहीं होगा, इसी डर से उनकी फिल्में हटा दी गई है। तुमने क्या किया देखा? सब कुछ तहस नहस कर दिया। सिर्फ हमारे बिजनेस को ही नहीं बल्कि आयुष के करियर को भी बर्बाद कर दिया। पैर के तले जमीन और सर से छत, सब कुछ तुम्हारी वजह से चला गया। सर, आप उन्हें कुछ मत कहिए। इसमें उनका कोई दोष नहीं है और आप समझ नहीं पा रहे हैं ये सब क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है मोहना? षड्यंत्र। आयुष कुमार जिस तरह षड्यंत्र में फंसे हैं, आकाश जी भी वैसे ही षड्यंत्र का शिकार है। आकाश चक्रव्यूह का शिकार? मतलब? नहीं नहीं, आकाश के साथ जो स्कैम हुआ उसे कह रही हो कि किसी ने करवाया है? मतलब किसी ने जानबूझकर किया है? हाँ वही। आकाश जी को हम सब जानते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अपने परिवार को मुसीबत में नहीं डालेंगे। तो फिर ये हुआ कैसे? हमने तुम्हें बार बार अलर्ट किया था, सावधान किया था, तब तो तुमने कुछ नहीं सुना। हाँ, क्योंकि उनकी एक ही गलती है। वो जो कर रहे हैं खुद की बुद्धि से नहीं कर रहे हैं। मोहना, क्या बोलना चाहती हो तुम? सोच समझकर काम करने वाले जगह पर तो उन्हें रखा ही नहीं गया है। जानबूझकर उनका दिमाग खराब कर दिया गया है। सीरियसली? तुम इतनी रिवेंजफुल हो? क्योंकि मैंने कुछ सच कहा है इसलिए तुम इनडायरेक्टली मुझ पर उंगली उठाओगी? हाँ, तुम कहना क्या चाह रही हो? मेरी बुद्धि से आकाश ने आयुष का सर्वनाश किया है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आपने खुद ये बात स्वीकार कर ली है और ये बात झूठी तो नहीं है। मोहना,
रुमझुम मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य का पालन करने में मैं इतनी सी भी कमी नहीं रखूंगा। सावधान हो इंद्रिला, ये गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा ये हाथ मैं तोड़ दूंगा। आपने कुछ सोचा है? देखो, किसी भी तरह घर को बचाना होगा, दैट्स इट। सोचने का काम मेरा नहीं है, वो तो तुम्हारा है। मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता हूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ सुमंतु। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं जो सोचती हूँ सोचते सोचते एक ही जगह आकर रुक जाती हूँ। मेरा दिमाग ब्लैंक हो रहा है। तो एक काम करते हैं, जहां जाकर तुम ब्लैंक हो रही हो, जहां पर तुम्हारी सोच खत्म हो रही है, वहीं से शुरू करते हैं। बोलो बोलो, कहां अटक रही हो? मैंने सोचा है, मतलब सोच रही हूँ, दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग में चलो, दोनों मिलकर घूम के आते हैं। प्रॉपर्टी को बेचने की व्यवस्था करो प्लीज। सुनो ना, अरे बाप रे, दार्जिलिंग की प्रॉपर्टी मैं बेचने नहीं दूंगा तुम्हें, बिल्कुल नहीं। छोड़ो 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 मेरा। प्लीज दिमाग ठंडा करके मेरी बात तो सुनो। किस सिचुएशन में हमें तुम भूल रहे हो क्या? हमें कितनी तकलीफ हो रही है तुम जानते हो ना। मैं जानती हूँ इस घर से हमारे कितने इमोशंस, कितनी यादें जुड़ी हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन हम तो हेल्पलेस हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब। जो पेड़ फल देते हैं उसे तो बचाना ही होगा, बचाना ही होगा किसी भी तरह। और तुम हंस क्यों रहे हो? अरे भगवान, ये बात सुनकर दिमाग खराब हो गया है क्या? कमाल है। इतने दिन इतने दिनों तुम अच्छी माँ थी, अभी क्या अच्छी बहू बनना चाहती हो? मोहना से इंस्पायर हो गई? उफ़ो, सुमंत नहीं नहीं, पति का जीवन खतरे में, पति का साथ देना होगा। शट अप। दार्जिलिंग की प्रॉपर्टी में बेचने नहीं दूंगा किसी भी तरह नहीं, उसे भूल जाओ। और रही बात इस घर की, वो तुम्हारा सोने का अंडा देने वाला बतख, तुम्हारा बेटा आयुष कुमार है ना, वो कोई ना कोई व्यवस्था कर ही लेगा। तुम इतना टेंशन मत लो। आयुष कुमार आप लोगों के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, पैसे छापने वाली मशीन है, वो मैं बहुत पहले ही समझ गई थी। आप थोड़ा भी नहीं बदले हैं चाचा। सिर्फ खतरे को भाप कर अच्छे इंसान का मुखौटा पहना है। कोई बात नहीं, आप दोनों का ये मुखौटा मैं सबके सामने उतार कर रहूंगी। आपके बिग ब्रो ने पति का कर्तव्य निभाने के बहाने मेरा हाथ जोर से दबा दिया। हाँ, आपने क्या किया? आपने तो खड़े होकर देखा, आपने कुछ नहीं किया। मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये कैसे किया आपने? वेट 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 वेट, क्या बोला तुमने?
किसकी पत्नी हो तुम? मेरी? सच में ओइंडला, मैं जरूर कहूंगा कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। इस तरह की एक सिचुएशन में भी तुमने मुझे हंसा दिया। लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि हमारी ये शादी नकली शादी है। ठीक है, ये सिंदूर तुमने अपने हाथों से ही लगाया था और माला भी तुमने अपने ही हाथों से पहनी थी। बाय एनी चांस हमारी इस नकली शादी को असली शादी समझने की गलती मत करना। आकाश, पत्नी बनने की योग्यता है तुम्हें? क्या? आयुष कुमार की पत्नी बनोगी? हाँ, आयुष कुमार को तो छोड़ो, तुम जैसी लड़की किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं होती। मोहना, लेकिन एक बात ठीक ही कह रही है। मोहना ने सही बात कही है। क्या बोल रही हो? विश्वास नहीं हो रहा है। आयुष जिस काम के लिए गया था और उसे वो काम नहीं मिल रहा है, उसकी वजह सिर्फ आकाश है। बिल्कुल सच। प्रोड्यूसर को तो भरोसा है नहीं। सिनेमा हॉल से 2 दिन में फिल्म उतर रही है, ऐसे में पैसा आएगा कहां से? एग्जैक्टली। ओइंड्रेला भी ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही थी, सब कुछ खुद ही करना चाह रही थी, लेकिन इतना ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली की बर्बादी को बुला लिया है। आकाश की अवस्था को तुम देख रहे हो ना, ओइंड्रेला उसे गलत सिखा रही है और एक के बाद एक गलत डिसीजन ले रहा है आकाश। ओइंद्राला ने जब गलती की है तब गलती भी उसे ही सुधारनी होगी। क्यों उसने कहा था कि डैड को कहकर घर को सेव कर लेगी, तो सेव कर दो, करने दो, जो वो कर रही है उसे करने दो। तुम सिर्फ आकाश को समझाओ। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे कैसे कह दी? सोफिस्टिकेटेड तरीके से जितना कह सकता था उतना ही मैंने कहा है। फाइन। सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट वे में ये शादी नकली है, इसे कहा जा सकता था आकाश। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं नीचे जाकर सभी से कह देती हूँ कि आकाश मुझसे नकली शादी कर मुझे यहाँ ले आए थे। राइट? ब्लैकमेल करोगी? ब्लैकमेल करोगी? सुनो, हमारी इस नकली शादी में तुमने भी रजामंदी दी थी और ये वजह थी कि इतने दिनों तक ये नाटक चला है और अब सब गलती मेरी हो गई। मेरी पूरी फैमिली आज इतने बड़े खतरे को झेल रही है केवल मेरी वजह से। मेरी फैमिली की नजर में मैं कितना गिर गया हूं, तुम्हें इसका अंदाजा भी है। इसलिए मुझे बदनाम करने से पहले सोच कर देखना कि तुम्हारा परिणाम क्या हो सकता है। सोच कर देखना। आई विल मेक यू सफर आकाश। मेरा इतना बड़ा अपमान किया आपने। मैं इस पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। 9 बज गए हैं, मेरी बेटी अभी तक नहीं आई। ए, क्या मामला है, बोलो जरा। ए, चौक क्यों हो गई तुम? बोलो, खुद को बहुत बड़ी समझने लगी हो। हाँ, क्यों माँ, मैंने ऐसा क्या किया? मैंने क्या किया मतलब? 9 बहुत दिन पहले बज गए हैं। कहाँ पे थी इतनी देर तक? कंप्यूटर क्लास के बाद कहाँ फुचका खाने गई थी? फिर से? नहीं नहीं, रोज रोज कोई पुचका खाता है क्या? असल में सर ने हाल ही में नया क्लास शुरू किया है। अच्छा, मैं मुंह हाथ धो के आती हूँ। ओ माँ सुनिए ना, मैंने अब तक कुछ खाया नहीं है, जानती हैं सर इतनी देर तक क्लास लेते हैं ना, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। मैं मुंह हाथ धो के आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देती हूँ।
हेलो, हाँ हाँ बोलिए। ओ हाँ सर, ओहो, पढ़ाई वो ठीक से कर रही है ना? क्या क्लास में नहीं गई? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं देख रही हूँ। ए अभागिनी लड़की, किधर गई? आओ, कहाँ गई थी? क्या हुआ माँ, क्या हुआ? कहाँ गई थी? क्लास के नाम पर कहाँ गई थी? बोलो 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 बोलो। मैं तो कंप्यूटर क्लास ही गई थी। तुम्हारे सर का ही कॉल आया था, तुम क्लास में गई नहीं हो। उन्होंने फोन करके कहा है तुम नहीं गई हो। बोलो कहाँ गई थी? बोलो बोलो। नहीं माँ, बोलो बोलो, मुझे बोलो। अच्छा कहाँ अच्छा, गई थी? एक मिनट आप शांत होइए। ओ अब समझ में आया। सर ना हमेशा प्यारी समझकर मुझे फोन करते हैं, जानती हैं? आज तो वो क्लास ही नहीं गई, इसीलिए सर ने मुझे पिया समझ के फोन कर दिया होगा। रुकिए, मैं अभी देखती हूँ, सर को फोन करती हूँ। हेलो सर, आपने फोन किया था? ओह, आपने पियाली के बदले गलती से मुझे फोन कर दिया था। हाँ, इधर माँ मुझे डांट रही थी। ठीक है, मैं बोल दूंगी। हाँ हाँ सर, मैं रखती हूँ। देख लिया ना, आपको मैंने कहा था ना, सर ने गलती से कॉल कर दिया था मुझे। तुमने क्या सोचा? तुम मुझे समझाओगी और मैं समझ जाऊंगी? हाँ बोलो मुझे। मैं माँ हूँ, हाँ, ठीक ढूंढ कर निकालूंगी तुम कहाँ गई थी। एक बात दिमाग में रख लेना, जिंदगी में सभी को पट्टी पढ़ा सकते हो, भगवान को भी पट्टी पढ़ा सकते हो, पर मुझे नहीं, क्योंकि माँ हूँ माँ। बेवकूफ मत बनाना मुझे। आप मुझे बताइए जरा, आपकी क्या किसी के साथ दुश्मनी है? हिट फिल्म सिर्फ 3-4 दिन चलने के बाद हॉल से उतर गई। फिल्म नहीं चलेगी तो पैसे किससे वसूल करेंगे? $10 लाख है, आप लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, जब संभव होगा लौटा दीजिएगा। अभी याद आ रही है ना समय की कीमत की बात? तुम्हारे कारण हम लोगों का कितना समय बर्बाद हुआ है, क्या तुम्हें वो याद है? सुनो, लंगड़ा घोड़ा और लंगड़ा हीरो, ये दोनों कभी काम नहीं आते। अस्तबल में सिर्फ उन्हीं घोड़ों को रखा जाता है जो लंबी रेस जीत सकते हैं। अरे हम जैसे लोगों के रुपए से ही तुम्हारे हस्बैंड की फिल्म बनती है, हम लोग स्टार बनाते हैं। अच्छा आकाश, आप अगर डायरेक्टर होते, क्या आप ऐसे हीरो को कास्ट करते? आयुष को किसी फिल्म में कास्ट करना इज अ वेरी बिग रिस्क, लेकिन आयुष को तो समझना होगा कि वो इमेज अब उसकी नहीं है। अस्तबल में सिर्फ उन्हीं घोड़ों को रखा जाता है जो लंबी रेस जीत सकते हैं।
अरे हम जैसे लोगों के रुपए से ही तुम्हारे हस्बैंड की फिल्म बनती है। अस्तबल में सिर्फ आयुष उन्हीं को घोड़ों किसी को फिल्म रखा में जाता कास्ट करना is a very big है risk। जो लंबी रेस जीत लेकिन आयुष सकते को तो हैं। समझना होगा कि वो इमेज अब उसकी नहीं है। आयुष कुमार खत्म नहीं हुए। आयुष कुमार का नाम बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में लिखा जाएगा, देख लीजिएगा। आयुष कुमार की तरह अगर किसी का स्टारडम खत्म हो जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अस्तबल में सिर्फ उन्हीं घोड़ों को रखा जाता है जो लंबी रेस जीत सकते हैं। अभी भी इतना स्वैग, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? हाँ, कहां से? बाहर रुमझुम ने सबको क्या बोला सुनाई नहीं दिया तुम्हें? तुम सपनों के फेरी वाले हो। सपनों का फेरी वाला। कहते हैं तुम्हारे कारण बहुतों के घर परिवार चलते हैं। ये जो सपनों का बबल है, इस सपनों के बबल को अब फोड़ो। बस्ट हो गया। और कुछ नहीं बचा आयुष कुमार, कुछ भी नहीं। अब जाके तुम मुंह के बल जमीन में गिरे हो आयुष कुमार। यू आर फिनिश्ड आयुष कुमार, यू आर फिनिश्ड। फेरी वाला। अब से तुम्हारे अंदर और स्टूडियो के बाहर खड़े हुए लड़कों में जो अभिनय करना चाहते हैं, उनके अंदर कोई अंतर ही नहीं है। कोई अंतर नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष कुमार। माय प्रोफाइल्स आर ताड़का, ताड़का है तू। तुम ऐसे जल जल करके जलने वाले प्राणी, जिसके सामने कोई खड़ा होता है ना तो वो झुलस जाता है। सारी आग बुझ गई। अब तुम भस्म हुए एक उल्का पिंड मात्र हो, जो साए से जल के फुस करके बुझ जाता है। उस उल्का पिंड का नाम है आयुष कुमार। सब कुछ खत्म आयुष कुमार। तुम जल गए हो, राख बन गए हो, राख। थू।
ये चेहरा अब किसी फ्लेक्स में, किसी पोस्टर में नहीं दिखाई देगा। तुम्हारी फिल्में अब किसी सिनेमा हॉल में नहीं चलेगी। तुम्हें देखकर आयुष कुमार करके भाग के कोई नहीं आएगा। जानते हो क्यों? बिकॉज यू आर फिनिश्ड। तुम खत्म हो गए हो। देख नहीं पा रहे हो? सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म हो गया है। यू आर फिनिश्ड। यू आर फिनिश्ड। आयुष कुमार।